दोस्तों, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस साल बहुत ज़्यादा जल्दी गर्मी आ गई है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो यही सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं A2 फैक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस साल भी पिछले साल की तरह या उससे भी ज़्यादा गर्मी होने की संभावना है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि गर्मियों का तापमान नया रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पिछले साल भी कई शहरों में 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच गया था और इस बार भी ऐसा ही एक्सट्रीम वेदर कंडीशन देखने को मिल सकती है। एक वजह ये भी है कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन और पॉल्यूशन की वजह से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। ये सभी कारण मिलकर धरती का तापमान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब एटमॉस्फेयर में CO2, मीथेन और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाता है तो धरती का ताप गर्मी को अपने अंदर रोक लेती है, जिससे ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ता है। इस वजह से हर साल गर्मी का लेवल और इंटेंस होता जा रहा है। भारत में भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को मिल रही है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा है कि हर साल मौसम और भी ज़्यादा एक्सट्रीम होता जा रहा है। कभी बहुत ज़्यादा तेज बारिश, कभी लंबी गर्मी और कभी अचानक से टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है। ये सभी क्लाइमेट चेंज के सिम्टम्स है जो दिखाता है कि हमारी पृथ्वी कितनी तेजी से बदल रही है। इस बार भी उम्मीद है कि कुछ शहरों में 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा सकता है, जो इंसानों के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। एल नीनो का भी एक बड़ा इंपैक्ट होता है। जब एल नीनो स्ट्रॉन्ग होता है तब भारत और दुनिया के कई हिस्सों में गर्मी ज़्यादा होती है। एल नीनो एक प्राकृतिक फेनोमेना है जो पैसिफिक ओशन में होता है और इससे ग्लोबल वेदर पैटर्न्स प्रभावित होता है। इस बार भी एल नीनो का असर देखने को मिल सकता है जो गर्मी को और बढ़ा सकता है। साथ ही मानसून पर भी इसका असर हो सकता है, जिससे बारिश में देरी या कमी हो सकती है। एक और वजह है अर्बनाइजेशन। शहरों में कंक्रीट, बिल्डिंग, रोड और व्हीकल्स की वजह से हीट आइलैंड इफेक्ट बढ़ रहा है। शहरों में जमीन पर कंक्रीट और सीमेंट होने की वजह से हीट ऑब्जॉर्ब होती है और रात को भी टेम्परेचर कम नहीं होता। ये सिचुएशन और भी ज़्यादा गर्म शहरों में देखी जा सकती है जहाँ पॉल्यूशन और कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है। इस वजह से लोग दिन भर और रात को भी गर्मी महसूस करता है, जो उनके हेल्थ के लिए नुकसान पहुँचा सकता है। पानी की कमी भी एक बड़ी समस्या है। गर्मी में पानी जल्दी सूख जाता है और कई जगह पर सूखा पड़ने लगता है। इस वजह से गर्मी और ज़्यादा महसूस होती है क्योंकि ह्यूमिडिटी और पानी की कमी से कूलिंग इफेक्ट कम हो जाता है। पिछले सालों में कई जगह पर नदियों का जलस्तर भी कम हो गया है और अंडरग्राउंड वाटर भी तेजी से गिर रहा है। इस वजह से लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जो एक और बड़ा चैलेंज है। AC और कूलर का यूज़ भी गर्मी को बढ़ाने में मदद करता है। जब बहुत लोग AC का यूज़ करता है तो उससे बाहर और गर्म हवा निकलती है जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर और बढ़ाने का काम करती है। इस वजह से शहरों में और भी ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी बढ़ता है, जैसे थर्मल पावर प्लांट से और ज़्यादा पॉल्यूशन होता है जो ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ा देता है। एग्रीकल्चर भी इस एक्सट्रीम गर्मी से प्रभावित होता है। फसलों की उपज भी कम हो सकती है और कई जगह मानसून पर भी असर पड़ सकता है। इस वजह से अनाज की कीमतें बढ़ने का भी डर है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो खेती पर भारी असर पड़ता है। कई फसलें गर्म मौसम बर्दाश्त नहीं कर पाती और जल जाती हैं, जिस वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इस गर्मी में बढ़ सकती है। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और स्किन डिजीज जैसी समस्याएं आम हो जाती है। बच्चे, बूढ़े और बीमार लोगों के लिए ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तब लोगों के शरीर पर भी असर पड़ता है। पानी की कमी के कारण फटीग, डिजीनेस और हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। पशु पक्षियों पर भी इस गर्मी का बुरा असर पड़ता है। कई जानवर और पक्षी पानी की कमी और एक्सट्रीम गर्मी की वजह से मर जाता है। ये प्राकृतिक संतुलन के लिए भी एक चिंता का विषय है। जब नदियों और तालाब सूख जाता है तो जानवरों को पानी मिलना भी मुश्किल हो जाता है। पिछले सालों में हमने देखा है कि कई पक्षियों की संख्या भी कम होती जा रही है, जो इकोसिस्टम के लिए खतरनाक है। गर्मी से बचने के लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, जैसे कि पानी का सही उपयोग, रूफटॉप गार्डनिंग, ट्रीज लगाना और AC का कम से कम इस्तेमाल करना। ये सब चीज़ें टेम्परेचर को कम करने में मदद कर सकती है। अगर हर इंसान अपने घर के आसपास एक पेड़ लगाए और पानी बचाए तो गर्मी के असर को कम किया जा सकता है। हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ कदम उठाने की जरूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, वाटर कंजर्वेशन करना और पॉल्यूशन कम करने के लिए सरकार और पब्लिक को मिलकर काम करना होगा। कई देशों में स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉस भी बनाए गए हैं जो भारत में भी लागू होने चाहिए, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को कम कर सके। गर्मी से बचने के लिए लाइफस्टाइल में भी कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। कॉटन कपड़े पहनना, ठंडा और हल्का खाना खाना और दिन का सबसे गर्म समय में धूप में जाने से बचना चाहिए। बाहर निकलते समय सनस्क्रीन और सनग्लासेस का यूज़ करना भी जरूरी है। पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जैसे विकल्प ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने में मदद कर सकता है। अगर हम थर्मल और कोल बेस्ड पावर प्लांट की जगह सोलर और विंड एनर्जी पर फोकस करें तो पॉल्यूशन भी कम होगा और एनवायरनमेंट भी सुरक्षित रहेगा। अगर हमने आज से एनवायरनमेंट के प्रति सावधानी नहीं बरती तो आने वाले सालों में गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अभी भी समय है कि हम नेचर के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें और एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ बढ़े, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब गर्मी इतनी एक्सट्रीम हो जाएगी कि जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट से बताना। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को करना लाइक और अगर इस चैनल पर नए हो तो उस काले बटन को दबा के इस चैनल को तो सब्सक्राइब और हाँ, उस बेल आइकन को जोर से दबा देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।